बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और यहाँ मैं आज आपको मैंगो आइसक्रीम बनाना सिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। और ये मज़ेदार सी मैंगो आइसक्रीम सिर्फ दो चीज़ों के साथ बनेगी और यकीन करें कि ये बहुत ही लाजवाब रेसिपी है, बिल्कुल कमर्शियल रेसिपी से भी बहुत अच्छी है। और जो आप रेस्टोरेंट में, महंगे रेस्टोरेंट में जाके आइसक्रीम खाते हैं, लेकिन अगर यही आइसक्रीम अपने घर में बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर आपने सबसे पहले जो मैंगो लेना है, एक तो बहुत अच्छा पीला कलर होना चाहिए और बहुत अच्छा मीठा होना चाहिए। खटास वाला होगा तो उससे आपकी जो आइसक्रीम का फ्लेवर है ना, वो ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बड़े साइज़ का एक मैंगो ले लिया, तकरीबन ये 300 ग्राम से भी ऊपर है मैंगो। और यहाँ पर बस मैं एक मैंगो के साथ बनाऊँगी। और यहाँ पर इसके इस तरह छीलने के बाद इसके हमने छोटे छोटे से रफली कटिंग कर लेना है, क्योंकि हमने इसको पीसना है। और पीसना भी आपने ऐसे है कि पानी के बगैर दूध के कुछ भी नहीं डालना आपने, खाली इसका हमने पल्प बना लेना है। इसको हमने पीस के, ये देखें, ये मैं पीस के मैंने दिखाया आपको, इस तरह बगैर कुछ डाले आपने इसको हल्की हल्की मशीन खुद चलानी है, फिर रोकनी है, फिर चलानी है, रोकनी है, तो इस तरह ये पिस जाएगा। और यहाँ पर मैं 1/4 टीस्पून ले लूँगी स्टेबलाइज़र। और यहाँ पर जो है मैं थोड़ा सा पानी 1 टेबल स्पून इसमें डालूँगी और इसे मिक्स करके हम रख देंगे एक तरफ। इससे आइसक्रीम ये होती है बहुत जल्दी पिघलती नहीं है, सेट रहती है। तो यहाँ पर अब आ जाते हैं अपनी व्हिप क्रीम की तरफ। यहाँ पर मैंने 300 ग्राम व्हिप क्रीम ली है और यहाँ पर मैंने काफ़ी अच्छा इसे चिल कर दिया है। थोड़ी सी इसमें जमी हुई भी क्रीम है इसके अंदर, यानी कि इसकी जमी हुई भी थोड़ी बहुत होनी चाहिए, क्योंकि हमने इसके नीचे बर्फ़ नहीं रखी है। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो फिर आपने नीचे इसके बर्फ़ का बॉल रखना है, फिर उसके बाद आपने इसको इस तरह बीट कर लेंगे। तब तक हमने इसको करना है जब तक ये डबल नहीं हो जाती, ट्रिपल नहीं हो जाती। कि अब अभी आप देखिएगा कि अभी इसकी क्वांटिटी इतनी है और जैसे जैसे मैं इसको ब्लेंड करती रहूँगी ये मज़ीद ऊपर की तरफ आती रहेगी, यानी कि अपने साइज़ में ये ट्रिपल हो जाएगी, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल। अब हमने इसको किनारों से भी साफ़ कर लेना है, क्योंकि किनारों तक मशीन का नहीं जाता है। तो इसको आपने इस तरह एक दफ़ा बीच में ज़रूर ले आना है किनारों से, फिर उसके बाद दोबारा से आप इसको बीट करेंगे तो ये मज़ीद बेहतरीन सी फ्लफ़ी हो जाएगी और अपने साइज़ में डबल ट्रिपल हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आपकी व्हिप क्रीम जो है अगर फीकी है तो आपने चीनी का इस्तेमाल करना है, अगर मीठी है तो फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें चीनी डालें या फिर ना डालें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्ती हमारी व्हिप क्रीम हो चुकी है, बिल्कुल अपने जगह पे ठहर चुकी है। अगर मैं बॉल को उल्टा करूँ तो ये बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। तो यहाँ पर जो है मैंने पिसी हुई चीनी डाली है 4 टेबल स्पून। अगर आपकी व्हिप क्रीम मीठी है तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। तो यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी डाली है। और जो हमने स्टेबलाइज़र जो है भिगो के रखा हुआ था 1 टेबल स्पून पानी के साथ, वो आपने यहाँ पर 1/4 टीस्पून ही डालना है, बाकी आपने नहीं डालना। तो यहाँ पर खूब अच्छा सा इसे करेंगे बीट। और ये आप अपने हैंड ब्लेंडर के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन उससे ये होगा टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा इसे फ्लफ़ी होने में। तो बस यहाँ पर जो है मैंने मैंगो पल्प जो हमने बनाया था वो हम यहाँ पर डाल देंगे। तो ये मैंगो पल्प में अंदर मैंने ना दूध डाला है ना पानी डाला है, तो इसके अपने ही पानी में हमने इसको पीसा है मैंगो को, और बहुत अच्छा सा हमने बारीक पीसा है। और यहाँ पर डाल देंगे फूड कलर, मैंगो फूड कलर। यहाँ पर जो है इसलिए क्यों हमारी जो व्हिप क्रीम है वो वाइट है और मैंगो डालने से इसका कलर थोड़ा सा और लाइट हो जाएगा। तो इसलिए आपका मर्ज़ी है, आप फूड कलर डालना चाहें तो डालें, नहीं तो ऐसे ही इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर हमें कलर डालने के बाद ये मैंगो कलर हमें मिल चुका है बेहतरीन सा। और अगर आप एसेंस डालना चाहें तो डालें, लेकिन मैं तो कहूँगी कि हमने जो मैंगो डाला है वो बिल्कुल एसेंस का काम ही करेगा, बिल्कुल मैंगो का जायका आएगा। और यहाँ पर आप मैंगो के चंक्स भी डाल सकते हैं, छोटे छोटे से चंक्स करके वो आप पूरा एक मैंगो का यहाँ पर डाल सकते हैं, मिक्स करके उस तरह भी जमा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं डाल रही हूँ। और यहाँ पर जो है मैं खूब अच्छा सा बॉल को एक तरफ करूँगी और आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस। तो बेहतरीन हमारा मैंगो आइसक्रीम जो है ना इसका तैयार हो चुका है। बस इसको अब हम एयर कंटेनर में डालेंगे। यहाँ पर तो मैंने ये 2 ले लिए हैं और यहाँ पर डालने के बाद हम इसको रख देंगे फ्रीज़र में, फुल नाइट के लिए रख देंगे या 5 से 6 घंटे के लिए। खूब अच्छा सा आपने इसको जमा लेना है, उसके बाद फिर आप इंजॉय कर सकते हैं। और यकीन करिए इतने मज़े की आइसक्रीम है ना कि इतनी क्वांटिटी के अंदर जो है ना अच्छी खासी आइसक्रीम हमारी यहाँ पर बन चुकी है। तो ये बड़ा बॉल भी है, ये भी मेरा भर चुका है। और अभी जो बची है बस इसको मैं छोटे बॉल में निकालूं, क्योंकि बड़े बॉल में नहीं आएगी। जो बचा है तो हमने यहाँ पर डाल देना है। और यकीन करिए ये बॉल छोटा वाला बिल्कुल भी नहीं बचा था, क्योंकि जैसे ही जमा था और बस इसको खा के ख़त्म कर लिया था।
क्योंकि ये इतने मज़े की आइसक्रीम बनती है ना, ये होममेड आइसक्रीम बहुत ही लाजवाब बनती है। तो बस मैं आपको अब इसको जमाने के बाद इसका लुक दिखाती हूँ हमारी आइसक्रीम की, कि कितनी ज़बरदस्त ये बनी है, बहुत ही लाजवाब है। ये देखें, बस इसको भी मैं रख देती हूँ। हमारे 2 कंटेनर तैयार हैं और आपसे मिलते हैं 5 से 6 घंटे के बाद या 8 घंटे के बाद। तो ये है जनाब हमारी रात भर की आइसक्रीम रखी हुई और मैंने निकाली है इसे अगले दिन। और इसके आपको मैं दिखाती हूँ इसकी लुक, और फिर इसको स्कूप की मदद से आपको निकाल के दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट, नरम और कितनी ज़बरदस्त हमारी ये आइसक्रीम तैयार हुई है। ये देखिए जनाब, और यहाँ पर स्कूप की मदद से हम निकालेंगे इसे, और आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट है कि ये 6 से 7 घंटे के बाद भी ये बर्फ़ नहीं बनी, क्योंकि हमने पानी का बिल्कुल इसमें इस्तेमाल कुछ भी नहीं किया। और ये देख सकते हैं अब स्कूप हमारा कितना अच्छा निकला है बन के। और स्कूप से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी आइसक्रीम अपनी जगह पे बिल्कुल कायम है। इतनी गर्मी है उसमें भी ये बिल्कुल नहीं पिघली। सिर्फ स्टेबलाइज़र का यही काम होता है। अगर आप नहीं भी डालें तो आइसक्रीम के फ्लेवर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। और अपने दोस्तों में, अपने अहबाब में ज़रूर शेयर किया करें, ताकि उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हों और आप इस तरह भी डिश आउट कर सकते हैं। मैंगो के छोटे छोटे से चंक्स काट लीजिए और आइसक्रीम के साथ दीजिए, लेकिन करें बहुत ही मज़ेदार लगती है। जब तक मैंगो है बिल्कुल मैंगो से फ़ायदा उठाइए। बहुत ही लाजवाब हमारी ये रेसिपी बनी है। तो बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।